Om Shri Gurve Namaha. Namaste and welcome to my channel. I am Astro Healer and a Holistic Guide, Neha Shri. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। इस टेक्निक को आप प्रोसेस या रेमेडी के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक एक दिन में बनाई हुई चीज़ नहीं है। मैंने सालों प्रैक्टिस करके इस टेक्निक को समझा है, इसको एनालाइज किया है, इवैल्यूएट किया है, फील किया है, महसूस किया है, जिया है, और उसके बाद ये टेक्निक मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ना केवल मैंने बल्कि मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने, मेरे आसपास के लोगों ने इस टेक्निक से एक इनर शिफ्ट महसूस किया है, एक रियलिटी शिफ्ट अपने जीवन में वो लोग लेकर आए हैं, और उसके बाद आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू सो दैट आप भी अपने जीवन में एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकें। इस टेक्निक को समझने से पहले हमें ज्योतिष का मेन पर्पज समझना होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि ज्योतिष का मेन पर्पज है कि ज्योतिष एक प्रिडिक्टिव टूल ही है। यानी कि बहुत से लोग मानते हैं कि ज्योतिष से आप केवल इतना जान सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स क्या है, या फिर आप बहुत कुछ जान भी सकते हैं, तो लोगों का प्रयोग जो है इसको लेकर एक प्रिडिक्टिव पोर्शन तक ही है। जैसे कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए पूछना, जॉब के लिए पूछना, मैरिज के लिए पूछना, या फिर और कोई इंपॉर्टेंट सवाल अपनी लाइफ को लेकर लोग करते हैं, विच इज ओके बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बट एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पज है आपको इतना जागरूक कर देना, आपको इतना अवेयर कर देना कि आप अपनी डेस्टिनी को बेहतर बना सकें, यानी कि आप अपनी डेस्टिनी के फ्लो को चेंज कर सकें, उसको अपने हित में ला सकें। एस्ट्रोलॉजी दो तरीके से बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। पहला, वो आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शन बताती है, और दूसरा, ज्योतिष आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, क्योंकि आप जब बेटर डिसीजन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये जो टेक्निक है ये आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज क्रिएट कर सकती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी यानी बर्थ चार्ट के रूप में हम उसको समझते हैं। आपका जो बर्थ चार्ट है वो आपके कर्मों को बताता है, यानी आज प्रारब्ध के रूप में आपका कौन सा कर्मा एक्टिवेटेड है। अलाइनमेंट, जो कि इस 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी टेक्निक का पहला स्टेप है, वो बताती है कि आपके जीवन की दिशा क्या है या क्या होनी चाहिए। हील, यानी कि इस 3 स्टेप टेक्निक का सेकंड स्टेप आपके कर्मों के बोझ को हल्का करने में आपकी मदद करती है, यानी कि हीलिंग। एंड राइज, यानी कि रिक्रिएशन, आपको एक न्यू कर्मा कॉन्शियसली क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। तो इस टेक्निक का नाम है अलाइन, हील एंड राइज। आज हम इस वीडियो में इस टेक्निक के पहले पार्ट यानी कि कर्मा अलाइनमेंट की बात करेंगे। कर्मा अलाइनमेंट से बहुत लोग जागरूक है, यानी कि बहुत लोग इसको समझते हैं, बट कुछ लोगों के लिए मे बी एक कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझाती हूँ। आपको पहले अलाइनमेंट समझना जरूरी है, यानी कि अलाइनमेंट का अर्थ है बैलेंस क्रिएट करना। जैसे कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, उनके बीच में एक तालमेल अच्छा होता है, एक सामंजस्य अच्छा होता है, दे बिकम फ्रेंड्स। सिमिलरली अलाइनमेंट का अर्थ है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट किया विद समथिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ। जैसे कि अभी आप अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आप अपने जीवन में शिकायतें करेंगे या अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड आ सकेगा, इनर पीस आ सकेगा? आंसर इज नो। यहाँ पे आप पीस की एनर्जी से मिसअलाइंड है। सो व्हाट वुड बी द अलाइनमेंट? यहाँ पे अलाइनमेंट होगा ग्रैटिट्यूड, यानी जब आप अपने जीवन में डेली ग्रैटिट्यूड पे करते हैं इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, ईश्वर को, जिस किसी में भी आपका फेथ है, आपकी निष्ठा है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपकी सोल अलाइन हो जाती है आपके इंटेंशन के साथ, सब सेम पेज पे आ जाते हैं, और आप अपने लाइफ में पीस या कुछ भी जो भी आप चाह रहे हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। लाइक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आप एक्ट करते हैं, जो आप सोचते हैं, वही यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके वापस देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि
आपको डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड की प्रेयर, ग्रैटिट्यूड का भाव ईश्वर को जरूर समर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार कर्मा अलाइनमेंट भी काम करता है। यानी कर्मा अलाइनमेंट का सिंपल सा अर्थ है अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को ग्रहों की ऊर्जा के साथ जोड़ देना, ताकि ग्रह आपको टेस्ट ना करके आपको सपोर्ट करें। देखिए, ग्रह वैसे भी टेस्ट करने नहीं आए होते, ग्रह सपोर्ट ही करने आए होते हैं। बट एज अ लेमन पर्सन, मैं अगर किसी टेस्टिंग टाइम से गुजर रही हूं तो मुझे लगेगा कि ग्रह मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। हर ग्रह का एक प्लैनेटरी लेसन होता है, और जब आप उस प्लैनेटरी लेसन को पूरा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रिलीव्ड हो जाते हैं। तो कर्मा अलाइनमेंट भी आपको रिलीफ देना चाहता है, इससे आप अपने जीवन में ग्रहों को मित्र बनाकर उनसे बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट का अर्थ ये नहीं है कि आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, क्योंकि उसमें केवल आपके अलाइनमेंट का ही एक रोल नहीं है। वहां पर आपके कर्मों का रोल है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा का रोल है, आपके इस जीवन के कर्मा का रोल है। लेकिन आपके डेस्टिनी का फ्लो चेंज हो जाएगा, आपकी डेस्टिनी की दिशा सही हो जाएगी। मतलब कर्म आप सेम करेंगे, लेकिन परिणाम का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। जैसे आप कोई कार्य करते आ रहे हैं और उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, तो जब आप अलाइन हो जाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन ना महसूस होकर आपको उसी सेम काम में ग्रोथ मिलेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके जीवन में इस समय पे सैटर्न, जो कि लॉर्ड ऑफ जस्टिस हैं, लॉर्ड ऑफ बैलेंस हैं, उनका टाइम, उनकी दशा, उनकी अंतरदशा, 7.5 एक्सेट्रा एक्टिवेटेड है। और किसी भी तरह ये जो सैटर्न है आपके चार्ट में आपके 10वें भाव यानी कि कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, मे बी थ्रू आस्पेक्ट मान लेते हैं। एंड जब से ये आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, आप स्टक फील कर रहे हैं फॉर सम रीजन, आप डिससैटिस्फाइड हैं, या मे बी आपको लग रहा है कि बहुत स्टेग्नेशन है या फिर प्रेशर है काम का। तो अब ये सैटर्न का प्लैनेटरी लेसन क्या होगा, या आप इस सैटर्न की ऊर्जा से कैसे खुद को अलाइन करके इसी सेम टाइम पीरियड को स्पीड अप कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे विद टाइम। तो आपको सैटर्न के बिहेवियर को अपनाना होगा। वेरी सिंपल। अब आप कैसे अपनाएंगे सैटर्न के बिहेवियर को? क्या है सैटर्न प्लैनेट? देखिए, सैटर्न आपको पेशेंस सिखाते हैं। यानी सैटर्न कहते हैं कि जो भी धीरे धीरे बनता है, धैर्य के साथ बनता है, वही टिकता है लॉन्ग टर्म में। सो सैटर्न चाहते हैं कि आप अपने अंदर धैर्य लेकर आए, बिकॉज बहुत से लोग इम्पेशेंट होते हैं। और यहाँ पे सैटर्न का प्लैनेटरी लेसन उन लोगों के लिए बन जाता है कि धैर्य लाओ अपने अंदर, बिकॉज सैटर्न डजंट टॉलरेट शॉर्टकट्स। सैटर्न को शॉर्टकट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसी प्रकार सैटर्न कहते हैं जिम्मेदारी लो, अपनी जिम्मेदारी लो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। यानी कि आज जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको ये समझना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि इसके जिम्मेदार आप हैं, ना कि आपके आसपास के लोग या फिर आपकी सिचुएशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 100%, 100% अपनी लेनी होगी। इसी के साथ सैटर्न डिसिप्लिन के कारक हैं, यानी कि वो चाहते हैं आप अपने एफर्ट को, अपने टाइम को बहुत डिसिप्लिन्ड वे में यूज करें। यानी आप अपना एक रूटीन सेट करके अपने जीवन को जिएं। ये एक सैटर्न की बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, जहां पे आप रूटीन सेट करते हैं, अपने रूटीन से डेडिकेटेड रहते हैं। क्योंकि देखिए, सैटर्न काल चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। किस कर्म का फल कब मिलेगा, इसको निर्धारित करने की जो ड्यूटी है या जो रोल है, वो सैटर्न का ही है। सो सैटर्न इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइम। जो लोग समय को इस्तेमाल नहीं कर पाते जिस रूप में उन्हें करना चाहिए, तो सैटर्न उनके लिए और ज्यादा हार्ड लेसन टीच करना शुरू कर देते हैं। सो टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स कमिटमेंट। यानी नो मैटर कितना भी डिले आपके जीवन में आ रहा है, आपको उसको टेस्ट ना समझकर आपको उसको प्रिपरेशन समझना ही होगा। क्योंकि सैटर्न चाहते हैं कि वो अगर आपको कोई कर्म दे रहे हैं तो आप उसको पूरे कमिटमेंट के साथ तब तक करें जब तक आप डिजर्विंग ना हो जाएं। देखिए, डिजायरिंग हम सब हैं, लेकिन सैटर्न उनको देते हैं जो डिजर्विंग हैं, और वो जिस पर कृपा करते हैं उसको डिजर्विंग बना के ही छोड़ते हैं। सो इस प्रकार सैटर्न के नेचर से अलाइन होकर
जब आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लेते हैं, अपनी समझ को गहरी कर लेते हैं, तो सैटर्न आपको वो सब देते हैं, एक एवरलास्टिंग सक्सेस देते हैं, एक ऐसी सक्सेस देते हैं जिसमें इतनी स्टेबिलिटी होती है कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता। सो सैटर्न को हम लोग कार्मिक टीचर मानते हैं, जो कि वो हैं, बट उनका जो एंड रिजल्ट है या उनका जो ब्लेसिंग्स देने का तरीका है वो बहुत एक्सेप्शनल है। वो हार्ड लगता है, बट वो आपकी रूट्स को मजबूत करके आपको बिल्कुल बदल कर, आपको एक नया व्यक्तित्व देकर आपको वो सब देते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अब ये हुआ करियर के अलाइनमेंट की बात। इसी प्रकार आप अपने जीवन में अपने चार्ट को बहुत से तरीकों से अलाइन कर सकते हैं। मेनली अलाइनमेंट में हम दशा को अलाइन करने के लिए कहते हैं, बिकॉज दशा वो रथ है, वो चैरियट है जिसपे आप अभी सवार हैं, और पूरी आपकी एनर्जी आपकी दशा के प्लैनेट की एनर्जी होती है। अब जैसे एक रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके जीवन में वीनस की दशा एक्टिवेटेड है, या फिर जो ओवरली जो वर्ल्डली ट्रांजिट है वीनस का, वो आपको अफेक्ट कर रहा है इन अ वे कि अब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं, यू वांट टू सेटल डाउन, एंड आप चाह रहे हैं कि आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। एंड जब आप सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, तो आप ये देखते हैं कि फॉर सम रीजन आपके जो पुराने रिलेशनशिप हैं वो समहाउ नहीं चल पाए। आपके मन में एक डर भी है कि कहीं अब जो रिलेशनशिप है ऐसा ना हो कि वो भी प्रीवियस रिलेशनशिप जैसा ही हो। तो इसमें ऐसा हम क्या अलाइनमेंट करें या ऐसा क्या इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका जो प्लैनेटरी लेसन है वीनस को लेकर वो रिपीट ना हो, यानी कि आपको जो लगता है, आपको जो फियर है वो रिपीट ना हो। तो वीनस के लिए अलाइनमेंट होगा सेल्फ लव। देखिए, वीनस ब्यूटी के प्लैनेट है, लग्जरी के प्लैनेट है, अट्रैक्शन के प्लैनेट है, ये तो सभी जानते हैं। बट वीनस का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे वो वर्क करते हैं वो है सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू करना। एंड वी ऑल नो, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आप खुद से प्यार नहीं करते, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट कांट बी क्रिएटेड। तो वीनस अपनी दशा में एक लाइफ लेसन लेकर आती है कि आपको खुद से प्यार करना है। यू विल बी ट्रीटेड द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। जिस प्रकार आप खुद को ट्रीट करेंगे, वीनस की दशा भी आपके पार्टनर के थ्रू आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। सो जब आप ये अलाइनमेंट करते हैं तो आपको रिलेशनशिप में फिर ओवर गिविंग नहीं होना पड़ता, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, अनअवेलेबल पार्टनर्स आपको नहीं मिलते, बल्कि जब आप अलाइनमेंट करते हैं तो आपको नरिशिंग रिलेशनशिप मिलता है, आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप मिलता है जहां पे म्यूचुअली अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअली लव होता है, म्यूचुअली रिस्पेक्ट होती है। सो इस प्रकार आप अपने एक इंपॉर्टेंट डोमेन को, अपने रिलेशनशिप सेक्टर को भी बैलेंस कर सकते हैं, केवल इतना जानकर कि आपकी कौन सी दशा एक्टिवेटेड है, या आपकी कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट वीक है, और अगर वो वीक है तो उसके अलाइनमेंट के लिए कौन सा स्टेप लेना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। इस टेक्निक को हम इलैबोरेटली आगे समझेंगे। आज तो हमने जस्ट एक बेसिक इसका स्वरूप समझा है, इसको डिफाइन किया है। आई होप ये कंटेंट आपको रिलेटेबल लगा होगा। इसका इंटेंट है एक इनर शिफ्ट लाना आपके अंदर। आप इसको अपने जीवन में जब प्रयोग में लाएं तो आपको एक बेटर चेंज महसूस हो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड see you next time. God bless.